जम्मू से श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का 10वां जत्था रवाना हुआ। 9,182 श्रद्धालु कड़ी सुरक्षा के बीच भगवती नगर यात्री निवास से पवित्र गुफा के लिए निकले। यात्रियों ने रास्ते में मिल रही सुविधाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की सराहना की। मैं एमपी से हूँ और बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए आया हूँ और बहुत बढ़िया इंतजाम है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है और बहुत बढ़िया है। मैं मनसुख नकुम गुजरात से आया हूँ और जब आर्मी के अंडर में जो गाड़ी आ जाती है तभी तो बहुत व्यवस्था अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन दिक्कत बड़ी सी गवर्नमेंट को कहना चाहूँगा कि आपको जो टोकन वाली सिस्टम रजिस्ट्रेशन वहाँ पर 15-20 घंटे इतनी भीड़ में लेडीजों को रहना पड़ता है, उसमें कुछ सुधार बनी करना चाहिए। मैं यहाँ हमारे भाई बंधु हैं, इनके संग पहली बार आई है। ये तकरीबन 7 साल से कंटिन्यूस आ रहा है और मैं इनके संग पहली बार आया हूँ। यहाँ का खाना पीना रहन सहन बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया लगा है हमें और चाहूँगा ऐसी व्यवस्था बनी रहे, अच्छा रहे। अब तो मेरा ख्याल दिन में उनके 2-3 चक्कर हो ही जाते हैं। इसी तरह एसएसपी साहब भी आज सुबह भी हमसे मिल के हमारे देख के कोई कमियां पूछ के गए हैं, तो बढ़िया इंतजाम। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के दौरान बालतल पहुंचकर श्रद्धालुओं से मुलाकात की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में प्राकृतिक शिवलिंग भले ही पिघल गया हो, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था अडिग है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और यात्रा पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ जारी है। उपराज्यपाल ने बताया कि पिछले 5 सालों से यात्रा व्यवस्थाओं की निगरानी की जा रही है और इस बार भी यात्रा सुरक्षित, सुचारू और व्यवस्थित तरीके से संचालित हो रही है। राज्यपाल मनोज सिन्हा हमारे साथ मौजूद है। 2026 की यात्रियों के लिए उन्होंने भव्य स्वागत यहां पर किया था। खुद बाटाल पहुंचे हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, ढेर सारे यात्रियों के लिए आपने शुभकामनाएं दी हैं। आज खुद बाटाल पहुंचे हैं, यात्रियों से मुलाकात की है, एक टेंट में जाकर उनसे मुलाकात की है। सर, क्या कहेंगे? यात्रियों से मैंने व्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल की और मुझे संतोष है कि जो भी श्रद्धालु आए हैं उन्होंने व्यवस्था की तारीफ की है। हमारे जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी विभागों के अधिकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सुरक्षा बल, सिविल सोसाइटी के मेंबर, श्राइन बोर्ड, सब लोग मिलकर के कोशिश कर रहे हैं कि देश भर के श्रद्धालु या बाबा के जो भक्त आ रहे हैं वो एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएं। मैं पिछले 5 वर्ष से श्री अमरनाथ जी यात्रा को देख रहा हूँ। मैं कह सकता हूँ इस बार उत्साह भी ज़्यादा है और संख्या भी गत वर्षों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा आई है। संख्या ज़्यादा आने के कारण थोड़ी चिंता की बात जरूर थी, क्योंकि बिना पंजीकरण के लोग आ जा रहे थे। बिल्कुल। और एक व्यवस्था बनी हुई है कि जिनका पहले से पंजीकरण है उन्हें ही हम भेजते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का भी पालन करना रहता है। अब मुझे लगता है कि तालमेल बना करके उसे भी नियंत्रित हम लोगों ने कर लिया है। एक इस यात्रा का आध्यात्मिक संदेश तो है ही, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ इस यात्रा से होता है और जो मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि शायद इस यात्रा में इतने लोग आने वाले हैं जो कभी नहीं आए थे। तो यात्रियों की अडिग श्रद्धा हमने देखी। बाबा बर्फानी पिघल गए 5वें दिन, लेकिन श्रद्धा इतनी कि भीड़ बढ़ती रही। बात समझिए कि हमारे शास्त्रों में कहा गया कि भगवान शंकर जो पिघलने से भगवान शंकर का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, वो तो अदृश्य है। और अमरनाथ यात्रा के दौरान सेना ने एक बार फिर मानवता और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल पेश की है। पवित्र गुफा के पास अचानक तबीयत बिगड़ने से परेशान तमिलनाडु की 54 वर्षीय श्रद्धालु श्रीमती शीजा की जान 18 ग्रेनेडियर्स के जवानों ने त्वरित कार्रवाई से बचा ली। ऑपरेशन शिव 2026 के तहत तैनात सेना के जवानों ने ऊंचाई वाले दुर्गम इलाके और खराब मौसम की चुनौतियों के बीच उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला और तत्काल मेडिकल सहायता केंद्र पहुंचाया। समय पर मिले ऑक्सीजन सपोर्ट और उपचार से उनकी हालत स्थिर हो गई। देश की सीमाओं की रक्षा के साथ साथ श्रद्धालुओं की सेवा और जीवन रक्षा में सेना की ये संवेदनशील भूमिका एक बार फिर सामने आई है। पुंछ में श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। यात्रा को लेकर आयोजित बैठक में यात्रा की व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई। इस बार यात्रा का उद्घाटन 16 अगस्त को जम्मू में होगा।
राज्यसभा सांसद सज्जाद अहमद किचलू ने डोडा के डिप्टी कमिश्नर और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ठाठरी का दौरा किया। हाल में हुई बारिश और फ्लैश फ्लड से हुए नुकसान का जायजा लिया। साथ ही पीड़ित परिवारों से मिलकर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। पुलवामा के टाउन हॉल में ऑल जम्मू कश्मीर गुर्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस की 1 दिवसीय बैठक आयोजित हुई। सम्मेलन में समुदाय की समस्याओं, विकास और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। मेंढर प्रशासन ने खराब मौसम को देखते हुए लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एसडीएम इमरान राशिद ने लोगों से नदियों, नालों और निचले इलाकों से दूर रहने और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। आगे बढ़ेंगे। तराल के खासीपुरा गांव में बिजली विभाग के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बढ़े हुए बिजली बिलों पर नाराजगी जताते हुए मीटर सुविधा और समस्या के जल्द समाधान की मांग की। रियासी जिले में लगातार बारिश से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। कंठन सावलाकोट रोड पर भूस्खलन से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद एसडीएम माहौर ने पहाड़ी इलाकों में लोगों को सतर्क रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, भूस्खलन की तस्वीर कि किस तरह से पूरा का पूरा जो पहाड़ी थी वो दरक गई और उसका मलबा किस तरह से बहकर नीचे की तरफ तेजी से आता हुआ देखा जा सकता है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रियासी में दरअसल बारिश लगातार हो रही है और यही बारिश लोगों के लिए आफत बन गई। भूस्खलन से सड़क का हिस्सा रोड पर खिसक कर आ गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक में भी काफी दुश्वारी लोगों को सामने आई। खबर सामा से, जहां के खगवाल में 50 बेड का आयुष अस्पताल लगभग बनकर तैयार हो गया है। अस्पताल तक बेहतर पहुंच के लिए सड़क निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया गया है, जिससे क्षेत्र के लोगों को जल्द बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। हमारे पेशेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से पहुंच सके, उसी के सिलसिले में हमने ये पैसा दिया है ताकि इस सड़क जो वहाँ तक जाने की थी नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल तो बन गया लेकिन उसके अप्रोच रूट नहीं थी, तो इसलिए ये पैसा दिया है यूपी का पैच से 1 करोड़ के करीब, ताकि इसका काम जल्दी होगा और लोगों को आने जाने की सुविधा होगी।